आज के इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। फास्टी मेंटेनेंस के बेहतरीन तरीके कौन कौन से हैं। जिस तरह आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं कि वो चीज़ें खाते हैं जो आपकी सेहत के लिए ठीक हैं, वो चीज़ें नहीं खाते जो आपकी सेहत के लिए नहीं ठीक हैं, या अपनी गाड़ियों की देखभाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप कंप्यूटर की भी सही तरीके से देखभाल करेंगे। अगर कंप्यूटर की आप सही तरीके से सफाई का ख्याल रखेंगे, उसके हार्डवेयर्स को रेगुलरली चेक करती रहेंगी, वायरस को रेगुलरली चेक करती रहेंगी, अपडेट्स इंस्टॉल करती रहेंगी, तो आपका कंप्यूटर की ज़िंदगी बढ़ जाएगी, यानी कि कंप्यूटर ज़्यादा अरसे तक आपका सही हालत में काम करेगा। ठीक है। हिफाजती मेंटेनेंस का मतलब है सादा काम। जो अभी आप एक बिल्कुल सिंपल सा काम लग रहा है आपको, अगर वो आप कर लेती हैं तो मुस्तकबिल में इन फ्यूचर आप बहुत बड़े मिसाइल से बच सकते। पूरे चैप्टर में यही कहा जा रहा है कि आप किस तरह अपने सिस्टम को बेहतर बना सकती हैं, यही बताया गया है आपको। ठीक है। आपकी कंप्यूटर की रफ्तार भी सही होगी, ये ज़्यादा देर तक चल सकेगा, इसके अंदर डाटा भी महफूज रहेगा। अब कौन कौन से तरीके इन्होंने बताए हैं। पहला क्या है आपका कि आप डिस्क क्लीनअप, अपनी डिस्क को में ऐसी फाइल्स को ख़त्म कर दें जो आपके फ़ायदे के लिए ही नहीं है, यानी कि ठीक है। कुछ वक्त के बाद कंप्यूटर कुछ गैर ज़रूरी फ़ाइलें जमा कर लेता है, मसलन इंटरनेट की आर्जी फ़ाइलें, सिस्टम कैशे, ठीक है, जिसमें सिस्टम की तो ऐसी फाइल्स हों जो ज़रूरी नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए। विंडोज़ अपडेट्स की फ़ाइलें, यानी कि वो पुरानी होगी, अब नई विंडो अपडेट कोई आ गया तो उसको आप डिलीट कर दें। या रिसाइकल बिन में कोई चीज़ पड़ी हुई है, मैंने पहले भी आपको रिसाइकल बिन एम्प्टी करके दिखाया था कि रिसाइकल बिन में आप जो कल फ़ाइलें डालते हैं, अगर आप उसे खाली नहीं करते तो वो इकट्ठी होती रहती हैं। तो रिसाइकल बिन भी स्पेस लेता है आपकी मेमोरी की, आपकी स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है। तो ये सिस्टम की कारकर्दगी को सुस्त करती हैं। डिस्क क्लीनअप विंडो एक बिल्ट इन टूल है, यानी कि ऐसा टूल बार बार बताया जा रहा है कि जो सिस्टम ख़रीदा था, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था, इंस्टॉल किया था, तो उसके साथ ही ये आता है, जो ऐसी फ़ाइलों को ख़त्म करता है जो आपके किसी काम की नहीं है, जो स्पेस ले रही है आपके स्टोरेज मीडिया की। अब क्या है, विंडोज़ सर्च बार में आप जाएंगे, डिस्क क्लीनअप टाइप करें, फहरिस्त से टूल खोलें और ये एक छोटी विंडो खोलता है जिसमें आपको क्लीन करने के लिए एक ड्राइव का इंतखाब करने को कहा जाता है। ड्राइव आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशन होती है, सी भी हो सकती है, डी ड्राइव भी हो सकती है, आपकी USB ड्राइव भी हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले उस ड्राइव का मुंतखब करेंगे जिसे आप क्लीन करना चाहती हैं, उसमें से गैर ज़रूरी फ़ाइलों को ख़त्म करना चाहती हैं। ठीक है। आमतौर पर सी है, ओके पर क्लिक करें। ओके के बाद ज़ाहिर होने वाला एक डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपसे कंप्यूटर कोई चॉइस पूछता है, उसे आप क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स। आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरी ख़त्म कर दो और ओके कर दो, तो वो काम वो कर देगा। इस तरह की विंडो को क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स। ठीक है। तो यहाँ पर फ़ाइलों की बहुत सारी इकसाम है, इनमें से जिन फाइलों को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे डिलीट कर दें और ओके पे क्लिक करें। अब कैसे गए हम, यहाँ देखें सर्च में है, सर्च बार। ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगी, डिस्क क्लीन अप। ठीक है। ये मेरा डिस्क क्लीन अप ओपन हो गया, इससे ओपन करें। ठीक है। ओ ही है, उन्होंने बताया था सी ही आए। देखें बहुत सारी ड्राइव्स आ जाएंगी, मेरे पास सिर्फ 2 ही ड्राइव्स है मेरी हार्ड डिस्क की, सी और डी, तो मैं सी को ही मुंतखब कर रही हूँ। ठीक है। ओके करें। ठीक है। अब ये आ गई डाउनलोड इंटरनेट, जिस तरह आपको कहा था कि ये हैं टेम्प्रेरी फाइल, आप इन्हें डिलीट कर दें तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो आप इसको क्या कर दें, डिलीट कर दें, इससे कोई भी काम नहीं होगा। ये डायलॉग बॉक्स आपसे पूछ रहा है ऑप्शन कि आप किस चीज़ को डिलीट करना चाहती हैं। ठीक है। उसने भी यही कहा था टेम्प्रेरी फाइल्स, रिसाइकल बिन को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, फॉर्स किया ये। ठीक है। क्लीन अप। ठीक है। और फिर मैं क्या कर दूँगी, ओके। क्या आप इन परमानेंटली रिसाइकल बिन को डिलीट करना चाहते हैं, मैं कहती हूँ थंबनेल ना डिलीट हो। ठीक है। यस। ठीक है। तो आपकी अननेसेसरी फ़ाइल क्या हो जाएंगी, थंबनेल्स वगैरह, वो सारे क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब आपकी डिस्क में थोड़ी सी स्पेस बच गई है। ठीक है। ये हो गया किसका, डिस्क क्लीनअप का तरीका। अब क्या है, पैच मैनेजमेंट। पैच मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्स हैं, वो उस जिस कंपनी ने भी बनाया होगा, रेगुलरली वो कुछ पैचेस की सूरत में अपडेट दे रही हो, टुकड़ों की सूरत में अपडेट दे रही होती है, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई नया वायरस आया है तो फ़ौरन वो सॉफ्टवेयर कंपनी एक अपडेट देगी कि इस वायरस को इस तरह ख़त्म करो, या कोई काम
इजाफी कोई वो सॉफ्टवेयर से कोई इजाफी काम अब करवा रहे हैं, यानी कि वो सॉफ्टवेयर पर कोई मज़ीद काम कर रहा है, बेहतरी ला रहे हैं उसमें, तो वो भी पैचेस की सूरत में अपडेट देगा। वो अपडेट आपको इंस्टॉल करनी होती है ताकि आपका सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करे, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स जिन्हें पैचेस भी कहा जा सकता है। डेवलपर्स वो होते इंसान होते हैं, वो पर्सनस होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। बाकायदगी से जारी किए जाते हैं ताकि बग्स यानी कि अगर कोई गलतियाँ आ गई हैं तो उसे ठीक किया जा सके, ठीक है। वो नई खसूसियात शामिल की जा रही हैं कि कोई इजाफी फ़ीचर शामिल किया जा सके, ठीक है। जिस तरह आप व्हाट्सएप में देखते हैं इजाफी फ़ीचर्स आते रहते हैं वक्फे से, ठीक है। तो इसी तरह भी वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर भी डेवलपर्स क्या हैं, बग्स को ख़त्म करने के लिए भी अपडेट देंगे और कोई इजाफी नई खसूसियात शामिल कर रहे होंगे तो उसके बारे में भी अपडेट देंगे और सिक्योरिटी को बेहतर बना सकें। सिस्टम को अपडेट रखना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वायरस आपके कंप्यूटर में ना आ सके। अब से दो किस्म की अपडेट्स होती है, एक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, दूसरी क्या होती है एप्लीकेशन अपडेट। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, जो आपके कंप्यूटर को चला रहा है, मसलन आपकी विंडोज़ होगी, मैक ओएस वगैरह होगी। एप्लीकेशन अपडेट्स वो सॉफ्टवेयर जो आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, अगर वो ना भी हो तो आपका कंप्यूटर चलेगा, काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर काम नहीं करता, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर काम कर सकता है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके लिए बनाए जाते हैं ताकि आप उनको इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना सकें। तो ब्राउज़र, मसलन गूगल एक ब्राउज़र है, मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर है। ऐसे प्रोग्रामों को क्या कहेंगे, ऐसे प्रोग्रामों के अपडेट्स को कहेंगे एप्लीकेशन अपडेट्स। और ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई अपडेट आएगी तो उसे क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स। अब जैसे आप चेक करेंगे विंडोज़ में अपडेट कैसे चेक करेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सेटिंग में जाएंगी, अपडेट एंड सिक्योरिटी में चेक फॉर अपडेट्स अगर दस्तियाब हो तो अपडेट इंस्टॉल कर लें। अब कहाँ जाएंगे आप, फ़र्ज़ किया आप कहाँ गई, सेटिंग में, यहाँ पर आपने जाना था अपडेट्स एंड सिक्योरिटी में, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं विंडो अपडेट्स कुछ हैं आपकी तो आप उसे चेक करें, ठीक है। चेक फॉर अपडेट्स कोई आई हैं आपकी अपडेट्स, यहाँ पर आप क्लिक करें, ठीक है। ये अब चेक कर रहे हैं कोई अपडेट्स आई हैं कि नहीं आई हैं, अगर होंगी। ये अब चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा कंप्यूटर पायरेटेड कॉपी है, लाइसेंस याफ्ता नहीं है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए अपडेट भी नहीं आएंगी। ये चेक करता रहेगा, कुछ भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर देख लिखा हुआ आ गया, योर डिवाइस इज़ मिसिंग इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एंड क्वालिफाई फिक्सेस, यानी ये जो ऐसे प्रॉब्लम जो मेरे कंप्यूटर को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में बिल्कुल सही वो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल लाइसेंस्ड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप में ये आ जाएगा। लेकिन आप इस तरह इसको चेक कर सकती हैं और इंस्टॉल कर सकती हैं। तो ये क्या था आपका सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स पैच मिनट में, ठीक है। अब आगे है विंडो डिफेंडर। डिफेंड करना है, अपने हिफाजत करना। विंडोज़ डिफेंडर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की हिफाजत करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई नुकसान ना हो तो उसे क्या कहेंगे आप, विंडोज़ डिफेंडर, ठीक है। विंडोज़ डिफेंडर एक बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर मालवेयर, ये भी एक सॉफ्ट वायरस की किस्म है, मालवेयर भी दीगर ख़तरात से बचाता है। क्विक स्कैन, मसलन आप उस ड्राइव को चेक करें या उस फाइल को चेक करें जिससे आपको खदशा है कि इसमें कोई वायरस है, क्विक स्कैन उसे कहते हैं, फ़ौरन हो जाता है। फुल स्कैन मतलब पूरा सिस्टम, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में फ़ाइल है उसको अच्छी तरह चेक करें। ये काफ़ी टाइम लेता है, ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि आप एक ड्राइव या एक मखसूस सॉफ्टवेयर या फ़ाइल को चेक कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर फुल स्कैन है, सिस्टम में मौजूद तमाम फ़ाइलों को आप चेक कर लें, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। विंडोज़ डिफेंडर रियल टाइम प्रोटेक्शन देता है, यानी कि जो काम आप कर रही हैं, फ़र्ज़ कि आपने कंप्यूटर ऑन किया हुआ है तो बिहाइंड आपको नज़र तो नहीं आ रहा, विंडो डिफेंडर काम कर रहा होता है। अगर कोई उसे चीज़ लगे कि ये सही नहीं है, फ़ौरन अलर्ट जारी करेगा कि ये चीज़ सही नहीं है, आप इसे ठीक करें, ठीक है। तो वो अलर्ट जारी करता है। तो ये रियल टाइम प्रोटेक्शन है कि यानी कि आपका कंप्यूटर ऑन है, आप कोई काम करें, फ़ौरन एक अलर्ट आ गया कि ये चीज़ सही नहीं है, आप इसको डिलीट करें या इसको अपडेट करें या इसको स्कैन करें, ठीक है। आगे क्या है, मेंटेनेंस कैलेंडर बनाना रखना, यानी कि आप इस बात को याद रखें कि आपने कब स्कैन किया था या कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम को कब साफ़ किया था, वायरस के लिए कब स्कैन किया था, अपडेट्स कब कब आपने इंस्टॉल की थी। आपको पता हो कि फ़र्ज़ किया मैंने जनवरी में अपडेट इंस्टॉल की तो मैं फरवरी में दोबारा कर लूँ, ठीक है।
इसे आप लिख भी सकते हैं या कंप्यूटर या मोबाइल में याद दहानी भी करा सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि ये चीज़ मैंने इस दिन की थी, अब मुझे दोबारा करना चाहिए क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया, कोई वायरस आ सकता है या कोई अपडेट आई तो नहीं है, वो मैं चेक करूँ। तो इसे क्या कहते हैं, कैलेंडर रखना। सिस्टम की दस्तावेज़ात और लॉग्स, हम जो भी काम कर रहे हो तो वो लॉग्स की शक्ल में पड़ा हुआ होता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मुनासिब रिकॉर्ड रखना, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस में एक अहम हिस्सा है, यानी कि आपको कोई परेशानी आए, आपने उसे किस तरह ठीक किया, उसे रिटन फॉर्म में आप लिख लें, क्योंकि मुस्तकबिल में इंसानी जहन है, कुछ अर्से बाद वो बात भूल जाती है, तो चूँकि आपके रिटन फॉर्म में आपके पास होगा तो आप उसे दोबारा देख के वो काम कर सकेंगे। तो यही है, जब हम जो कुछ करते हैं दस्तावेज़ करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया था हमने, मसाइल को कैसे ठीक किया था, अपडेट्स कौन कौन सी हमने ली थी, तो सिस्टम को मुस्तकबिल में इन फ्यूचर सिस्टम को ट्रबल शूट करना आसान हो जाता है। तो ये आज आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो गया और ये चैप्टर भी आपका यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। आइंदा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।